नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 14.3। जितने भी एग्जांपल्स हैं टिल 14.3 हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 9 एग्जांपल्स हमने सारे हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 50 to 44 in years। एक सर्वे किया गया कंडक्ट, इसमें ये दिखाया गया है कि 15 और 44 इयर्स के बीच में जो भी वुमेन्स की डेथ हुई है पिछले कुछ सालों में, किस किस बीमारी की वजह से, मेजोरिटी ऑफ डिजीजेस कौन से दिन की वजह से डेथ हुई। समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग पीपल। जिससे क्या पता चला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से कितना परसेंट डेथ रेट है, 31.8। न्यूरोसाइकेट्री कंडीशंस 25.4%। इंजुरीज की वजह से डेथ केस कितना है, 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस यानी कि हार्ट डिजीज वगैरह जो होती है उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कितना, 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशन, इसका कितना डेथ रेट है, परसेंटेज ऑफ डेथ रेट कितना, 4.1%। अदर कॉजेज में कितना है, 22%। अब देखो जितनी भी ये डिजीजेस है सारी की सारी इंडिविजुअल है। क्या यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल गिवन है? कोई क्लास इंटरवल गिवन इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली बार ग्राफ ही बनाओगे, क्योंकि बार ग्राफ में क्या होता है, हर एक रेक्टेंगुलर जो आपका बार होता है, रेक्टेंगुलर बार जो हम बनाते हैं वो इंडिविजुअल बनाते हैं, इसमें कोई कनेक्टिविटी तो नहीं होती है। ऐसे ही होता है ना आपका, उसमें देखो लिखा भी हुआ है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिक। तो हिस्टोग्राम तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। दो ही ऑप्शन थे, मेन ऑप्शन जो आपको पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको जज करना है क्या ना, हिस्टोग्राम में क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्या यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है? तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, बार। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि प्राइम इंफॉर्मेशन क्या है, कॉजेस। जो प्राइम इंफॉर्मेशन होती है बार ग्राफ में उसको कहां पर लिखा जाता है, एक्स एक्सिस। और फिर नंबर में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे नंबर में 31.8, 25.4, 12.4, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कहां पर शो की जाती है, वाई एक्सिस। इतना समझ में आ रही है? तो आप ये देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 31.8। और मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 4.1। तो क्या मैं कुछ इस तरह से ग्राफ बना सकता हूँ? देखो मैंने गैप कितने कितने का ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ऐसे ऐसे करते हुए हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी थी, 31.8 है। तो मैंने इसको 32 तक ले, वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? ये क्या है आपका, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है आपका, फर्स्ट कॉज क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। कितना है, 31.8। 31.8, देखो 31.8, देखो ये दो पॉइंट है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। 31.8 तो 32 से थोड़ा नीचे ही आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये कितना हो गया आपका, 31.8 क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर ग्राफ है वो कितना हो गया, 31, तो 32 और 30 के बीच में, 32 से थोड़ा सा नीचे। तो आप मान के चलो ये कितना आपका अब ग्राफ में बनाओगे तो एक्जैक्ट एक्यूरेसी आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो नेक्स्ट कॉज है आपका वो कितना है, जो नेक्स्ट कॉज है आपका वो क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। और कितना है आपका, 25.4%। कितना है, 25.4%। 25.4%। तो देखो, तो क्या मैं कुछ इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ, इतना गैप लो गया। ठीक है, 24 से ऊपर, 26 और 24 के 25.4% ये मान के चलो। ठीक है, और
ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया आपका 25.4%, तो इसको हमने ले लिया 25.4। फिर आप इसमें पूरा स्केल से इसी तरह से आपको मेजरमेंट कर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, इंजरीज। और इंजरीज का रीजन क्या है 12.4। इंजरीज का रीजन क्या है 12.4, ये 12 है, 12 से थोड़ा सा ऊपर, मैं मान के चलता हूँ 12 से थोड़ा सा ऊपर, समवेयर है, राइट, 12.4। ये हो गया आपका 12.4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये कौन सा कॉज है आपका, इंजुरीज। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट वन इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, और ये कितना है आपका 4.3। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन कितना है आपका 4.3, ठीक है। 4.3, तो इसमें आपको पहले लेना कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। तो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन सीधी समझ में आ गया, कितना लेना 4.3, 4 और 6 4.3, 4 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा कहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, तो ये हो गया आपका 4.3, ये क्लियर हो गया आपको, ये हो गया आपका 4.3, क्लियर है आंसर। अब ठीक है, राइट, 4.3। नेक्स्ट वन क्या है आपका, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, तो इससे भी थोड़ा नीचे होगा, रेस्पिरेटरी कंडीशन, इसको हम आरसी ले लें। 4.1 इससे भी थोड़ा नीचे लो, ठीक है, 4.1, ये कितना हो गया आपका 4.1, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट वन है आपका 22। नेक्स्ट वन क्या है आपका 22, तो ये 20 है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 20 से थोड़ा सा ऊपर, समवेयर है। कॉज क्या है हमारा, अदर कॉजेस, अदर कॉजेस, अदर कॉजेस, ये हो गया आपका अदर, ठीक है। कितना है आपका 22, 22, तो एग्जैक्टली मैं 22 से मेजरमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 20, समझ में आगे कैसे बनाना है, सबके बीच में क्या रहेगा आपका, इक्वल गैप रहेगा, और इक्वली सारे इस तरह से बनाना है। जब सेपरेट इंफॉर्मेशन की बना तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या शो करोगे, बार, क्या शो करोगे, बार। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given. नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो शेड्यूल का जो सोसाइटी है हमारी, है ना, शेड्यूल का, शेड्यूल कास्ट में पर 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं 940। शेड्यूल ट्राइब में कितनी पर 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं 970। नॉन एससी और एसटी में कितनी गर्ल्स है पर 1000 में 920।
बैकवर्ड स्टेट्स में कितनी है 950, नॉन बैकवर्ड स्टेट्स में कितनी है 920, रूरल में कितनी है 930 और अर्बन में कितनी है 910। ये समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब ये भी सेपरेट इंफॉर्मेशन है, तो इसमें क्या करूंगा, बार ग्राफ है हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ अगेन किसके साथ जाओगे, बार ग्राफ के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्राइम कॉसिस जो है ये कौन से एक्सिस पर जाएगा, ये वाला, तो कहाँ लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस। और जो नंबर में इंफॉर्मेशन गिवन है ये कहाँ पर आएगा आपका, वाई एक्सिस। कोई डाउट है तो बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर आएगी, वाई एक्सिस। तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 910 और मैक्सिमम कितनी है 97। तो अगर आप 910 से स्टार्ट करते हो तो पहले तो देखो बहुत बड़ा गैप आएगा ना, 0 से लेकर सीधा 910, इसके आगे वाले गैप क्या होंगे 920, 930, 940, 950, ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है, तो क्या मैं कुछ इस तरह से शो करूंगा प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक किंग दिखाई दे रहा है आपको, किंग क्यों आए, क्योंकि अनइक्वल गैप है। क्योंकि यहाँ से तो जीरो से, यहाँ तो जीरो से डायरेक्टली कितना आ गया 900, सीधा गैप कितने का हो गया 900 का। और आगे वाले जो गैप है वो सारे कितने कितने के हैं आपके 10-10। आगे वाले जो गैप है आपके वो कितने कितने के हैं, सारे के सारे गैप कितने कितने के हैं आपके 10-10 के। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब जो भी रीजन है आपके वो क्या क्या है, एस सी एस टी नॉन एस सी एस टी, तो आपने लिखा एक्स एक्सिस में एस सी एस टी नॉन एस सी एस टी, फिर क्या है आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो गया आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, और फिर क्या है आपका रूरल और अर्बन, ये हो गया आपका रूरल और ये हो गया अर्बन, समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका वो क्या स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल कास्ट में कितना है आपका 940, स्केड्यूल कास्ट में कितना है 940, तो पहले 940 देखो, ये है आपका 940, तो लाइन कुछ यहाँ तक आएगी आपकी, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लाइन कितना था हमारा 940, 940, ये ऐसे है। एग्जैक्ट है? ठीक है, ये कितना हो गया आपका 940, ये हो गया आपका 940, क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद देखो आप सेकंड वाला कितना है आपका 970, कितना है 970, 970 के लिए देखो आप 97, क्लियर हो गया 970। ठीक है, 970 के लिए देखो इज इट क्लियर? ठीक है, ये कितना हो गया आपका 970, 970 हो गया पूरा 970। नेक्स्ट वाला कितना है हमारा, नेक्स्ट वाला कितना है 920। अब 920 के लिए देखो 920, ये है 920, राइट? दिस इज 920, इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका 920। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 950,
नेक्स्ट वैल्यू क्या है 950, अब 950 ले लेते हैं। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया हमारा 950, तो ये हो गया आपका 950। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 920। 920 अभी हमने बनाया था, राइट? मैं यहीं से मेजरमेंट ले रहा हूँ, ये 920 है ना, ये 920, ठीक है। ये हो गया आपका 920। ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 930। 930, तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 930। तो ये क्या हो गया आपका 930, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 930। देन नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू बट नॉट लीस्ट, दैट इज 910। कितना है 910, 910 ले लेते हैं। ये हो गया आपका 910। फिर हुआ कुछ, कैसे बनेगा? ठीक है, तो जब भी आपको इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन है हर सेक्शन की, तो आप क्या कि बार जो आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, बार। तो बार ग्राफ के दो क्वेश्चन कर लिए हमने, दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। यही सेम चीज आपको ग्राफ पेपर में स्केल के साथ कर, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन बिलो आर द सीट्स बोर्न बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये भी सारी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? है ना इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की। पार्टी ए ने कितनी सीट्स जीती हैं 75, पार्टी बी सीट्स बोर्न बाय पार्टी बी 55, सीट बोर्न बाय पार्टी सी 37, इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पर क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अगेन अगेन बार ग्राफ होना चाहिए, और यहाँ पे आपको गिवन भी है ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग पार्टी। अब मुझे ये बताओ पॉलिटिकल पार्टी एक्स एक्सिस में आएगा या वाई एक्सिस? क्योंकि प्राइम इंफॉर्मेशन है, जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है वो कहां पर जाएगा, एक्स एक्सिस। और जो उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, वो कहां पर जाता है, वाई एक्सिस। ये समझ में आ गया? अब वाई एक्सिस में आप ये देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है 10, और मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है 75। तो क्या मैं कुछ इस तरह से ग्राफ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो मैंने 10 को ले लिया, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 75, जो 70 और 80 के बीच में आ जाएगी। कोई डाउट? समझ में आ गया, ठीक है। क्या यहाँ पर किंग की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जो है शुरू से ही जो है आपका वो इक्वल क्या है, देखो यहाँ पर गैप कितना है आपका 10 10 10, तो सारे गैप आपका नीचे से ऊपर तक क्या है इक्वल। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आपका, ठीक है।
अब आप ये देखो, सबसे पहले कौन सी पार्टी है? पार्टी ए। पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती हैं? 75। कितनी सीटें जीती हैं? 75। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 75 का मतलब इसके सेंटर पर आएगा यहाँ पर? एग्री करते हो? ठीक है। ठीक है भाई, है 75। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 75। पार्टी ए का हो गया 75। चलो जी, पार्टी ए का तो हो गया हमारा। पार्टी बी ने कितनी सीटें जीती है? 55। पार्टी बी ने कितनी सीटें जीती है? 55। कैन आई से दैट समवेयर हेयर, बोलो, 60 और 50 के बीच में होगा। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा 55। तो पार्टी बी का हो गया 55। चलो जी आगे चलते हैं। पार्टी सी कितनी सीटें हैं? 37। पार्टी सी में सी की कितनी सीटें? 37। तो 37 40 से थोड़ा नीचे, एग्जैक्टली हाफ तो नहीं लेंगे अब, 40 से थोड़ा नीचे है, तो इसमें यहाँ ले लो। ठीक है, ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना हो गया? 37। पार्टी सी का भी हो गया। पार्टी डी कितना है? 29। 30 से बिल्कुल ही थोड़ा सा ही नीचे होगा, एम आई राइट? तो कुछ ऐसे होगा, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्या? ये भी हो गया। पार्टी ई का कितना है? पार्टी ई का कितना है? 10। तो पार्टी ई का कितना हो जाएगा? 10। तो 10 तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास। ये हो गया आपका 10। तो पार्टी ई का जो है हमारा कितना हो जाएगा? ये 10, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 10 था हमारा और इससे पहले कितना था? 29। ये 29। एंड द लास्ट पार्टी इज पार्टी एफ, दैट इज 37। 37 यहाँ आएगा। देखो यही 37 पहले भी था। तो हम यहीं से ले लेते हैं। अब ठीक है, तो ये हो गया आपका 37।
चलो भाई, हो गया क्लियर? समझ में आ रहा है बार ग्राफ कहाँ बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, किस किस सिचुएशन में बनेगा? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते ही आपको समझ क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है? हिस्टोग्राम। और उसमें हिस्टोग्राम की कंडीशन क्या होती है? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या ये कंटिन्यूअस है? तो कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन बताई थी? कंटिन्यूअस कैसे किया जाता है कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट देखो कितनी है? 126। जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट देखो कितनी है? 127। उसका क्या कर दो? डिफरेंस कर दो। कितना आएगा डिफरेंस? 1। जो भी डिफरेंस आएगा उसका क्या कर दो? हाफ कर दो। कितना आ गया? 0.5। तो जब आप इसका क्लास इंटरवल बनाओगे कंटिन्यूटी में कैसा बनेगा? लोअर लिमिट में सब आपको क्या करना है? सभी लोअर लिमिट में से 0.5 को आपको क्या करना है? माइनस। और सभी अपर लिमिट में 0.5 को क्या करना है? प्लस। कुछ याद आया? कंसेप्ट में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट इंटरवल की क्या करनी है? अपर लिमिट ले लो। सेकेंड क्लास इंटरवल की क्या ले लो? लोअर लिमिट। दोनों का डिफरेंस निकाल दो। जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा उसका हाफ कर दो। हाफ करके जो वैल्यू आएगी वो हर इंटरवल की लोअर लिमिट में से क्या हो जाएगी? माइनस। और हर इंटरवल की अपर लिमिट में क्या हो जाएगी? प्लस। कहाँ समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट तो फर्स्ट इंटरवल क्या होना चाहिए? मैं लिखू 117.5 टू 126.5। तो 117.5 टू 126.5 हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? 126.5 टू 135.5। 126.5 टू 135.5। एनी डाउट? अब ये तो क्लियर है मुझे, यहाँ 135.5 होगा। ठीक है, और अपर लिमिट क्या है थर्ड की? 144। तो ये क्या हो जाएगा? 144.5। अब ये 144.5 और नेक्स्ट इंटरवल की क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट। फोर्थ इंटरवल जो है आपका, फोर्थ इंटरवल उसकी अपर लिमिट क्या है? 153। तो मैं लिखू 153.5। ये नेक्स्ट इंटरवल की क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट। फिफ्थ इंटरवल में क्या हो जाएगा? 162.5। तो ये हो जाएगा 162.5। कोई डाउट? फिर ये 171 है, इसका मतलब ये होगा 162.5 टू 171.5। ये भी क्लियर है? और ये 180 है तो ये हो जाएगा आपका 171.5 टू 180.5। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो 35912। तो 35912 542 542। कोई डाउट? ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। तो पहला इंटरवल क्या है? 117.5 टू 126.5 और वैल्यू कितनी है? 3। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 2। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 12 तक। तो कुछ मैं इस तरह से ग्राफ को बनाऊं कि वाई एक्सिस में मैंने कहाँ तक ले लिया? 13 तक ले लिया। कहाँ तक ले लिया? 13 तक ले लिया। और एक्स एक्सिस में मैंने इस तरह से सारे इंटरवल बनाए। यहाँ की इंक आएगा क्योंकि जीरो से सीधा गैप कितना आ गया? 117.5। आगे तो सारे कितने कितने के गैप है यहाँ? समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बताऊं, 9 9 के गैप है सारे के सारे। ठीक है, तो फर्स्ट गैप कितना है आपका? फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 3। फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 3। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कैन आई से दैट दिस विल बी द केस? ठीक है, चलो भाई क्लियर है? ये 117.5 टू 126.5 कितनी वैल्यू होगी हमारी? 3। तो इसको मैंने ले लिया 3। नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या है? 3 वाला हो गया, फिर कितना है? 5। कितना है आपका? 5। टिल हियर राइट?
क्लियर हो गया। हिस्टोग्राम में सारे आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 126.5 से कितना था ये, 135.5। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका होना था 135 पॉइंट। से दैट ये जो पॉइंट होगा ये 135.5 होगा। ठीक है उससे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 135.5 टू 144.5 कितना है, 9। कितना है हमारा, 9। तो कहने से दैट ये जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी वो 9 होगी, 144.5। तो ये होगी 144.5, ये समझ में आ रहा है। ठीक है। और वैल्यू कितनी होगी आपकी, 9। वैल्यू होगी 9। क्लियर है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 9। और ये वैल्यू कितनी थी हमारी, 5। बनता जा रहा है कंटिन्यूटी में, ठीक है। 144.5 से कहाँ जाना है आपको, 153.5, और ये कितना है आपका 12। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 153.5। कहाँ तक जाना है आपको, 12। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू होगी आपकी 12। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 153.5 टू 162.5, और वैल्यू कितनी है, 5। 162.5, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, 162.5। 5 हम पहले भी ले चुके हैं वैल्यू। ये वैल्यू कितनी है आपकी, 5। बोलो जी, क्लियर है, हो गया ये 5। तो ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, 162.5 टू 171.5, और वैल्यू कितनी है, 4। 171.5। तो कहने से दैट ये जो वैल्यू होगी 171.5 होगी, और वैल्यू कितनी है आपकी, 4। ये वैल्यू कितनी है आपकी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बस ये क्लियर है। तो ये होगी वैल्यू कितनी है आपकी, 2। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 171.5 टू 180.5, और वैल्यू कितनी है आपकी, 2। वैल्यू कितनी है, 2। हो गया आपका 2। क्लियर है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है हमारी,
दिस वैल्यू इज 180.5, 180 और ये वैल्यू कितनी होगी? क्लियर हो गया कैसे बनेगा हिस्टोग्राम? ठीक है। अब सबसे पहले क्या आपने इंटरवल देखा, इंटरवल से आपके माइंड में क्या क्या हिस्टोग्राम बनेगा, पर हिस्टोग्राम के लिए कंडीशन क्या है? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस में भी आपको पता है कि सबका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पर था नहीं है तो हमें गैप इक्वल करना पड़ता है विड्थ लेके रखकर। समझ में आ रहा है? वो भी क्वेश्चन हम अभी करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। कितना है? 400 नियॉन लैम्प। 300 टू 400 लाइफ टाइम। देखो टोटल 400 नियॉन है और उनका नंबर ऑफ आवर्स में लाइफ टाइम दिया गया है। कितने लैंप्स का लाइफ टाइम जो है 300 से 400 तक है? 14 लैंप। अभी कंटिन्यूटी में है तो कितने लैंप्स का जो लाइफ टाइम है 400 से 500 तक है। 500 तक का मतलब समझ लो ना 499 तक। ये कितने लैंप है? 56। ऐसे ऐसे दिया हुआ। रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूटी है, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? हिस्टोग्राम के साथ। तो इसमें किंग का आएगा जी। स्टार्टिंग वाला जो जीरो से गैप होगा वो कितना होगा? 300 का। बाकी सारे तो 100 के हो तो आएगा किंग। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है टर्म्स ऑफ नंबर वाई एक्सिस को। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 40 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 86। ये समझ में आ रहा है? तो क्या मैं कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखा सकता हूँ? देखो समझ में आ रहा है? ये मैंने ले लिया, कितने कितने का गैप लिया है? 10 10 का। और ये तो कंटिन्यूटी में गिवन था। अब अगर आप डायरेक्टली 300 तक जाते तो आपको क्या लेना बनाना पड़ता? किंग। लेकिन अगर मैं 100 तक 100 से ले रहा हूँ तो किंग की जरूरत नहीं है, मानते हो? तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप डायरेक्टली 300 से जाओगे तो आपको क्या शो करना पड़ेगा? किंग। लेकिन 0 300 में ज्यादा बड़ा गैप था नहीं तो हमने क्या किया? 100 200 300। तो इट्स अप टू यू। हाँ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था 0 to 900, वो बहुत बड़ा गैप है क्योंकि आगे आगे सिर्फ 10 10 का गैप। तो प्रीवियस गैप में 10 10 का नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू देने से गैप मेरा इक्वल हो। दोनों ही ठीक है, पर मैं बता दूं कि आइडियली होता क्या है आपका? आगे वाला गैप कितने का? 100 100। और यहाँ 0 से 300 के बीच में 2 डिजिट का गैप। तो अगर कुछ ऐसा हो तो आप इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हो। सारे मेथड जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए हम आगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट वाला जो है आपका 300 to 400 कितना है? 40। तो कैन आई से दैट 10 से 15 से थोड़ा सा नीचे कहीं यहाँ आएगा? मानते हो? ठीक है। 300 to 400। ठीक है। ये कितना हो गया हमारा? 40। तो ये हो गया आपका 40। आगे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या है? 400 to 500 कितना है आपका? 56। 56। 55 से थोड़ा सा ऊपर हो गया 56, कहीं यहाँ हो। 400 to 500। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ये कितना है आपका? 56। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? 56 भी हो गया। 500 to 660। 500 to 660।
ठीक है, ये हो गया आपका 60। अरे 56 से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? 600 टू 786। 600 टू 786। 85 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा, दैट इज 86। क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया आपका 86। नेक्स्ट वन इज 700 टू 874। 700 टू 870। तो 75 से थोड़ा सा नीचे कहीं यहाँ है, दिस इज 70। कॉलेज क्लियर है? ये क्या हो गया आपका 74। नेक्स्ट वैल्यू 800 टू 900 कितनी है? 62। 800 टू 962। 60 से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, ये आ गया 62। या 62। ठीक है, ये हो गया आपका 62। द नेक्स्ट वन इज 900 टू 1048। 900 टू 1048। 48 देखो, 50 से थोड़ा सा ही नीचे आएगा। ये हो गया आपका 48। क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या बनाया आपने? हिस्टोग्राम। ये इजी था क्योंकि सारी चीजें आपको की गई। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या आ गया? नंबर ऑफ लैंप्स। और एक्स एक्सिस में क्या आ गया आपका? लाइफ टाइम इन आवर्स। कुछ और पूछा हुआ है इसमें? हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? बताओ। 700 आवर्स से ज्यादा कितने लैंप्स का लाइफ टाइम है? 700 आवर्स से ज्यादा। यहां से अगर मैं शुरू करूं, सारे 700 से ज्यादा ही है, तो कितना हो गया? 74। एक तो ये आएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 62। प्लस क्या हो जाएगा? 48। 8 और 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। 8 और 6 14 और 4 होगा 184। तो सेकंड पार्ट का आंसर मैं बोलूं 184 लैंप्स। कोई डाउट है तो बताओ। तो में आ रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन में तो नहीं था कोई एडिशनल क्वेश्चन, इसमें भी था भाई। इसमें देखो आपसे पूछा गया है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या आप इसको किसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो कर सकते हो? तो आप कहोगे इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी शो कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? क्या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है आपकी, वो कितनी है? 153 mm लॉन्ग है? क्या आप बोल सकते हैं इसका एक्यूरेट? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स तो यहाँ है ना आपकी, इसमें क्या 153 इंक्लूडेड है? इसमें 152.9 आए। तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या होगा आपका? समझ में आ रहा है? कह रहे हैं, लेकिन जब, अच्छा हाँ एक और बता देते, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा क्लास में, जो हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। समझ में आ गया? तो आज हमने कहाँ तक कर लिया? हमने क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे फ्रीक्वेंसी। आगे के जितने भी क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 वो सारे किस पर बेस्ड है? आपके फ्रीक्वेंसी फॉलो। इज इट क्लियर? ठीक है।